समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर देश में खूब हंगामा मचा, क्योंकि ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। जहां एक और इसको लेकर सरकार लागू करने की बात कर रही है, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक इसके लागू होने से उनके समुदाय में असुरक्षा की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको अभी से लागू किए जाने की बात कही जा रही हो, बल्कि इसे पूरे देश में लागू करने के पक्ष में खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या यूसीसी का मुद्दा इतना पुराना है? जी हाँ, आइए आपको बताते हैं इसके बारे में कि ये दोनों क्या सोचते थे। क्या ये इसके पक्ष में थे या विरोध में? सूत्रों के मुताबिक जब संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता हो, लेकिन दूसरी ओर इसका विरोध देखने को मिल रहा था। उन्हें धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें विरोध से गुजरना पड़ रहा था। संविधान सभा में इस पर खूब बहस भी हुई। कई सदस्यों ने यह तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता के लिए देश तैयार नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हुई। हालांकि नेहरू और अंबेडकर इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल करने में सफल रहे। इसे संवैधानिक निर्देश का अनुकरण करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाई गई। अब यूसीसी में सभी नागरिक को समान अधिकार की बात कही गई है। इसमें किसी समुदाय के लिए अलग कानून नहीं है। इसके मुताबिक विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों की 18 होनी चाहिए। बहुविवाह और बाल विवाह इसमें प्रतिबंधित है। ये संहिता उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होती है, क्योंकि वो देश की पहली सरकार है जिसने यूसीसी को लागू किया। बाहर से आए लोग भी इसकी जद में हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार इसमें संरक्षित अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो वहीं इसके मुताबिक विशेषकर जब कोई वसीयत ना हो, कानून व्यक्ति के जीवन काल के दौरान पैदा हुए बच्चों और उनके निधन के बाद पैदा हुए बच्चों के बीच अंतर नहीं करता। यदि किसी विधवा या विधुर ने मृतक की जान जाने से पहले दोबारा विवाह किया है, तो वो विरासत के हकदार नहीं है। तो वहीं निधन में शामिल या सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति पीड़ित की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी नहीं हो सकता। इसमें उत्तराखंड के किसी भी निवासी या उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति को लिव इन रिलेशनशिप का विवरण उस इलाके के रजिस्ट्रार को देना होगा। विरोधियों का तर्क है कि इस तरह के अधिनियम को लागू करना धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति। आलोचक दावा करते हैं कि संविधान सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म का पालन करने और उसे संरक्षित करने के अधिकार की गारंटी देता है। यूसीसी को इस सिद्धांत के विरोधाभास के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर मुस्लिम समाज को इस बात का डर है कि यूसीसी इन सांस्कृतिक पहचानों को खत्म कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो यूसीसी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप है, जो सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष समान समझता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।